बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की नज़रसानी जो दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट किया है और आर्टिकल 63A का अमल दखल जो वोट कास्ट करने के हवाले से था उसको ख़त्म कर दिया है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो माजी में 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला जो था उसको भी मुअत्तल कर दिया है और अब आर्टिकल 63A किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा हॉर्स ट्रेडिंग में। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इस फैसले का क्या असर होगा और अब जो आइनी तरमीम गवर्नमेंट करने जा रही थी क्या ये उसमें किस तरह असरअंदाज होगी और ये जो फ़ैसला है ये किस तरह उस पर असरअंदाज होगा और इस फैसले की रोशनी में क्या हॉर्स ट्रेडिंग किस हद तक मुमकिन होगी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, इससे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आर्टिकल 63A के बैकग्राउंड के हवाले से मैंने 2-3 वीडियोज़ डिटेल में रिकॉर्ड की हैं, उनको अपने प्ले लिस्ट के अंदर अपलोड किया है, उनको जाकर वहाँ प्ले लिस्ट के अंदर सुन सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरख्वास्त कबूल की गई है, मंजूर की गई है, इस हवाले से इसका क्या असर होगा जो गवर्नमेंट आइनी तरमीम करने जा रही है, अब उसके कितने चांसेस होंगे और उस पर ये जो फ़ैसला है ये उस पर किस तरह उस आइनी तरमीम में गवर्नमेंट की मदद करेगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये जो बेंच था और इसका ये जो क्या ये बेंच इसका जो फ़ैसला है ये गैर आइनी या गैर कानूनी कैसे है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। चूँकि पीटीआई का बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये बेंच गैर आइनी था और उसका फ़ैसला भी गैर आइनी गैर कानूनी है, ये भी देखना है कि उनका मौक़िफ़ किस हद तक जो है वो मज़बूत है। पहले हम यही देख लेते हैं कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के एतराज़ात थे बेंच के हवाले से वो क्या कानूनी हैं या गैर कानूनी। जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक बेंच के ऊपर एतराज़ किया कि ये बेंच जिस कमेटी ने तश्कील दी है वो कमेटी ख़ुद ही गैर कानूनी थी, यानी कि कानून के मुताबिक यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अमेंडेड आर्डीनेंस है 2024 का उसके मुताबिक 3 रुकनी जो कमेटी है वो बेंच की तश्कील देगी। अब 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब और उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जो तीसरा जज जिसको काजी साहब जी यानी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा वो उस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी होगी जो बेंच की तश्कील देगी। अब ये जो मौजूदा बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसकी तश्कील दी गई इसमें ऐसा नहीं किया गया। इसमें जब ये जस्टिस मनीब साहब को कमेटी में से निकाला गया बग़ैर किसी वजह के तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया था और उसका एक इन राइटिंग लेटर लिखा था चीफ़ जस्टिस को कि ये जो आपने जस्टिस मनीब साहब को कमेटी में से निकाला है ये गैर कानूनी है और ये आप ऐसा नहीं कर सकते थे चूँकि जस्टिस मनीब जो है अवेलेबल हैं, वो छुट्टियों पर भी नहीं हैं और उनकी कोई उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं किया था तो उनको बग़ैर किसी रीज़निंग के आपने कमेटी में से निकाल दिया, लिहाजा मैं इस कमेटी के इजलास में नहीं बैठता। उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया तो जब ऑब्जेक्शन उन्होंने कर दिया तो उसके बाद काजी साहब ने क्या किया कि अमीनुद्दीन साहब के साथ मिलकर ये बेंच 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अब कानून में लिखा हुआ है 3 रुकनी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट करना है। जब कानून के अंदर लिखा हुआ है तो एक तरफ आप कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमने फ़ैसले करने हैं तो फिर यहाँ पर आपको फुल बेंच की तरफ जाना चाहिए था। जब 2 रुकनी कमेटी रह गई तो आपको फुल बेंच में मामला लेकर जाना चाहिए था, फिर वो फ़ैसला करते कि क्या ये कमेटी 2 रुकनी कर सकती है या नहीं, बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है या नहीं। ऐसा नहीं किया गया। ये कमेटी
जो कानून के बरक्स बनी और उसने एक बेंच तश्कील दिया, तो जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत हो तो उस पे अमारत जो बनी है वो भी गैर कानूनी है, उसकी भी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो गैर कानूनी थी। ये मौकम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का मेरे आइडिया के मुताबिक जो कानूनी नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त रेज़ किया। और अब ये जो फ़ैसला उन्होंने कलअदम कर दिया सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का, जिसमें कहा गया था कि किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो एक पार्टी में टिकट लेकर इलेक्शन जीत कर एमएनए या सेनेटर बने, फिर बाद अज़ां पार्टी के बरक्स जाकर वो वोट कास्ट करे। आर्टिकल 63A की मंशा भी यही था, इसी वजह से इसको इंसर्ट किया गया था। और इसकी तशरीह करते हुए जो 2022 में उस वक्त जस्टिस मनीब साहब सरबराह थे, बेंच के आथर थे इस आर्टिकल 63A की जो ओपिनियन सीख की थी प्रेसिडेंट में, तो उस पर उन्होंने यही कहा था कि कोई भी एमएनए या पार्लियामेंटेरियन या सेनेटर कह लें अपनी पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट कास्ट नहीं कर सकता। और यही मंशा आइन के आर्टिकल 63A में थी। आज उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है और हॉर्स ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है अब ये आइनी तरमीम करने गवर्नमेंट करने जा रही है, उसमें यकीनन उनके पास टू-थर्ड मेजॉरिटी नहीं है, मगर इस सहारा लेते हुए, इस फैसले का सहारा लेते हुए वो एमएनएज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, उनको ख़रीद करेंगे और ख़रीद करके जो है ये टू-थर्ड मेजॉरिटी पूरी करके ये आइनी तरमीम पास कर लेंगे और अपनी मनमानी जो अमेंडमेंट्स 50 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में करने जा रहे हैं वो आसानी से बआसानी कर पाएंगे। थैंक यू।